सूर्यदेव 15 जनवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मकर संक्रांति साल 2024 में कब मनाई जाएगी। तो देखिए, सूर्य देव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और जब सूर्य देव एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं तो इस परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे में इसे उत्तरायण काल भी माना जाता है। साल 2024 में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि के बाद 2:32 पर प्रवेश कर जाएंगे और 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। देखिए, अमूमन प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन इस बार सूर्य की गति परिवर्तित होने के कारण जो मकर संक्रांति है वह 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति मनाने का जो शुभ समय होगा वह 15 जनवरी को सुबह से लेकर सूर्यास्त तक का टाइम होगा। आप इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व मना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य का यह जो परिवर्तन हो रहा है मकर राशि में वह आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, है ना, उत्पत्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा है, आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य देव वैसे भी कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। सूर्य देव आपके 7वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय अवधि के दौरान 15 जनवरी 2024 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक सूर्य का यह गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला है। विशेष तौर पर इस गोचर अवधि के दौरान आपको अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपको बाल झड़ने की समस्या, माइग्रेन, ओवरथिंकिंग आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं तो तनाव, टेंशन लेने से बचना होगा। हालांकि यदि आप अपना काम कारोबार कर रहे हैं, आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और यदि आपका व्यवसाय विदेश से जुड़ा हुआ है या अपने जन्म स्थान से ऑलरेडी आप दूर रहकर कोई काम कारोबार, बिजनेस, व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। एक बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है कि इस गोचर अवधि के दौरान यदि आप पहले से पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ में कार्य कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी। और कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को इस गोचर अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से पैसे लोगों को उधार नहीं देना है, अन्यथा वह पैसा आपका फंस सकता है। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप उलझे हुए हैं तो यहाँ पर अनुकूलता दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको शुभता भी देखने को मिलेगी। इसके साथ कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति की बात करें तो सप्तमेश 12th हाउस के अंदर जा रहे हैं। यह जो 1 महीने का टाइम फ्रेम होगा इसको बड़े ध्यान पूर्वक आपको निकालने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि भले ही आपके जीवन में सस राजयोग चल रहा हो, लेकिन आपके ऊपर शनि के 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। तो अपने दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा अलगाव जैसी स्थितियां या कोर्ट कचहरी के मामलों से भी आपका सामना हो सकता है। लेकिन यदि सूर्य की स्थिति आपकी पत्रिका में अच्छी है तो बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं बनेंगी। आपके डेली इनकम में वृद्धि करने के लिए आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी। भाग्य का बहुत अच्छा आपको सहयोग इस गोचर अवधि के दौरान देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय है। यात्रा करते समय आप अपने कीमती सामानों का रख रखाव सही से रखिएगा। सूर्य जब 12वें में जाते हैं तो ये लॉस देते हैं, सडन लॉस देते हैं, है ना। और 12वां भाव आपके खर्चे का भी होता है, व्यय का होता है, तो अपने खर्चों को आप नियंत्रित करके चलिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिल रहा है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आप बेहतर कार्य करने में सफल हो जाएंगे। वही यदि आप इंटरनेट, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, आप अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या उद्योग चलाते हैं तो काफी हद तक अनुकूलता देखने को मिलेगी।
लेकिन ध्यान रखें पार्टनरशिप होगी तो नहीं मिल पाएगी। साथ ही जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अगर देखा जाए तो कार्यस्थल पर विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लगन और मेहनत के दम पर सफलता जरूर अर्जित करने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बातचीत आपकी न हो, इस बात को आप नजरअंदाज करके ना चले, मतलब कि आपको बातचीत नहीं करना है। साथ ही कार्य क्षेत्र के लिहाज से सूर्य का गोचर आपको बहुत निगेटिव परिणाम नहीं देगा तो बहुत पॉजिटिव परिणाम भी नहीं देने वाला है। यह गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम के मामलों के लिए समय अनुकूल चल रहा है, और यदि आपके विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, शादी नहीं तय हो पा रही थी, तो यह गोचर बता रहा है कि आपके विवाह तय होने की संभावनाएं इस जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं, विशेष तौर पर 14 फरवरी 2024 तक का टाइम पीरियड। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। आपके ऊपर शनि के 7.5 का भी प्रभाव है, तो आपको धार्मिक बने रहना है। यदि आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। ये स्थितियां आपके लिए बनेंगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ा ठहराव के साथ में कार्य कीजिएगा, या आप कहीं पर भी किसी चीज को लेकर एडवांस दे रहे हैं, है ना, किसी भी चीज की बुकिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको लॉस ना हो, इस चीज का बखूबी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता की हेल्थ अब इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और आपके परिवार की स्थितियां भी धीरे धीरे करके सुधरना शुरू हो जाएंगी। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए जो गोचर है वह सामान्य रहेगा, कोई बहुत नेगेटिव नहीं है तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, कोई ट्रेमेंडस चेंजेस भी देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, धन की चिंता न करें, धन लाभ होगा, लेकिन अपने पैसे को आपको किसी को उधार नहीं देना है। मित्रों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। अगर आपने पहले से पैसे दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं से मित्र आपके पैसे लौटाने में कुछ न कुछ दिक्कत करेंगे, आनाकानी कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर तो मैं ये बोलूंगा कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सूर्यदेव 12वें भाव में गए हैं, अगर बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, सूर्य को मजबूत करना उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि आपको शनि को मजबूत करना रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बैंक बैलेंस का ध्यान दीजिएगा, और एक काम और कर दीजिए, आप गुड़ का दान कर दीजिएगा, या गाय को आप रोटी खिला दें, है ना, तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छी स्थितियों के साथ में आगे आप बढ़िए।